हम समझेंगे आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन। ये आर्टिस्टिक और एस्थेटिक क्या है, इसको हम नीचे जो है एक इससे समझते हैं। देखो यहाँ पर हमें यहाँ पे कुछ हमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सब जो है ना हमें यहाँ पर इनके हमें जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो हमें यहाँ पे बता रखे हैं। हर एक एशिया के जो टॉलेस्ट माउंटेन है उनके नेम यहाँ पर इन्होंने हमें दे रखे हैं और उनकी हाइट भी इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखी है। अब जैसे इसका हमें एक ग्राफ बनाना है, तो ये जो इन्होंने ग्राफ बनाया ना, इधर देखो, ये इन्होंने इस तरीके से इस ग्राफ को बनाया। इस ग्राफ में क्या किया है, जो यहाँ पे माउंटेन्स के जो नेम हैं वो इधर लिख दिए और जो उनकी हाइट है वो इधर लिख दी। तो अभी तक जो हम ग्राफ बनाते आ रहे थे इस तरीके से कर रहे थे, यानी कि नीचे हमारे माउंटेन के नेम्स आने चाहिए थे और इधर जो है हमारी हाइट आनी चाहिए थी, ताकि जब हम ग्राफ को देखें तो इस तरीके से जो हमारे ग्राफ अब तक जो है वो बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये ग्राफ हमें ऐसे बना के दिखाया। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बार ग्राफ को जो यहाँ पे दिखाया है, इससे बेटर अगर इसको हम रोटेट कर दें, अगर हम इसको रोटेट कर दें पिक्चर को, तो फिर हमें ये ऐसा दिखेगा। जब ही हमें ऐसा दिखेगा तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। जब यहाँ पर हमारी हाइट आ गई और नीचे हमारे माउंटेन्स के नेम आ गए तो अब इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए जब हम इस तरीके से बार ग्राफ बनाते हैं तो हम उसको अच्छे से उसको हम जो डीपली है उसको समझ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी जो माउंटेन्स की जो हाइट्स दे रखी है वो हमें ज़्यादा अच्छे से अब यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे हमें 2 फिगर इट आउट दे रखे हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि इन्फोग्राफिक क्या होता है। तो इन 2 फिगर इट आउट में क्या करना है, फर्स्ट वाले में तो उन्होंने हमें ये बोला है, इफ़ यू वांटेड टू विजुलाइजेज represent the data of the height of the tallest person in the each class in your school, would you use a graph with vertically bar या horizontal। अब देखो, जैसे इन्होंने हमें एक ऊपर horizontal दे रखा था और नीचे हमें एक इन्होंने जो है vertically वाला दे रखा था, तो दोनों में से हमारे लिए कौन सा सही था। तो हमारे लिए जो vertically bar ग्राफ था वो ज़्यादा सही था, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा था। इसी तरीके से ऐसे जब हमें क्लास में हर एक क्लास के अंदर हर एक पर्सन की, हर एक बच्चे की जब हाइट को मेजर करना होगा तो हम भी अगर वर्टिकली बार ग्राफ बनाएंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, तो उसके सॉल्यूशन में आप ये लिखना कि जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ विद वर्टिकली बार एज वर्टिकली ग्राफ आर लाइक पिलर एंड शो आ मच बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन हाइट। जब हम ग्राफ को एक वर्टिकली की तरह बनाते हैं, वर्टिकली बार ग्राफ बनाते हैं, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, जो वर्टिकली जो ग्राफ होता है वो हमें एक पिलर की तरह दिखता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना, ये कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पिलर्स हैं, है ना। तो हमें पिलर्स की तरह दिखता है और हमें अच्छी प्रेजेंटेशन मिलती है, दिखने में भी सुंदर दिखता है और इससे हमें बड़ी ईजिली जो है पर्सन की हाइट्स वो पता चल जाएगी। तो फर्स्ट वाले के लिए आपने ये लिखना है। सेकेंड जो इन्होंने हमें यहाँ पे बोला है, यहाँ पर हमें बोला गया है, इफ़ यू आर मेकिंग अ टेबल ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन ईच कॉन्टिनेंट एंड देयर लेंथ, वुड यू प्रेफर टू यूज़ अ बार ग्राफ विद वर्टिकली बार्स और हॉरिजॉन्टली बार्स। अब यहाँ पर हमें एक बार ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है जिसमें हमें क्या दिखानी है, रिवर्स को शो करना है। कौन सी रिवर, मेकिंग अ टेबल लॉन्गेस्ट रिवर दिखानी है हमें हर एक कॉन्टिनेंट की, ईच कॉन्टिनेंट की जो लॉन्गेस्ट रिवर हमें वो दिखानी है। ट्राई फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन एंड देन मेक कॉरस्पॉन्डिंग टेबल एंड बार ग्राफ विच कॉन्टिनेंट हैव द लॉन्गेस्ट रिवर। कौन से कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर है वो हम बताएंगे। देखो, अब जब रिवर की बात आ जाती है ना, तो रिवर के लिए हमें हॉरिजॉन्टली ही बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी रिवर होती है वो लैंड पे बनती है ना, तो उसकी तो कोई हाइट ऐसे नहीं होती। तो रिवर के लिए, क्योंकि रिवर ऐसे होती है, तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मैंने एक बार ग्राफ बनाया है और यहाँ पे रिवर्स के नेम लिखे हैं हर एक कॉन्टिनेंट के। इसमें सभी तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं और उनकी जो हाइट है मैंने यहाँ पे 1000 का जो बीच में डिफरेंस लिया है। तो जैसे नील है, अमेजन है, यांगथे है, वोल्गा है और ये जो ऊपर हमारी मरी डार्लिंग है, तो ये सारे रिवर्स की नेम है और उनकी हाइट भी मैंने उसके सामने मेंशन करी है। ऐसा ही आपको जो है उसके लिए भी बार ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक क्या है, जब हम कोई डाटा बार ग्राफ बनाते हैं ना, उसको हम उसमें से देखते हैं, बार ग्राफ में सब देखते हैं डाटा को, लेकिन उसको और भी ब्यूटीफाइड करने के लिए, और भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए उसको
कुछ इमेजेस यानी कि विजुअल इमेजिनरी का यूज़ किया जाता है, जिसको इंफॉर्मेशन ग्राफिक कहते हैं, जिसको इन्फोग्राफिक भी आप कह सकते हो। मतलब कि इसको शॉर्ट में इन्फोग्राफिक कहते हैं, इंफॉर्मेशन ग्राफ को। तो यहाँ पे अगर आप ये पिक्चर देखोगे ना, तो जो हमने ऊपर देखा था कि जो ऊपर हमारी जो माउंटेन्स हैं उनकी जो हाइट दे रखी थी, जो ग्राफ में बनाई हुई थी, अब उसको इस तरीके से इन्होंने इन्फोग्राफिक में हमें यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से हाइट दिखाई है, लेकिन आप देखो ये आपको देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक तो माउंटेन्स है, माउंटेन जैसा भी दिख रहा है, ऊपर से कलरफुल भी है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है हमें देखने में, ब्यूटीफाइड हो गया ये। लेकिन इसमें एक कमी है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वैसे ही बहुत सही है, लेकिन यहाँ पे जब हम कोई चीज़ दिखाते हैं ऐसे वाले ग्राफ्स में, जैसे अगर हम माउंटेन को दिखाएं तो इसके नीचे देखो विड्थ भी आ गई। तो यहाँ पर जितना ऊपर हमारा माउंटेन जाएगा उतनी ही उसकी ज़्यादा विड्थ होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो ये वाला जो हमारे ग्राफ होते हैं, इसलिए ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं इसमें इंफॉर्मेशन ले पाते, क्योंकि इसमें हाइट तो हमें पता चल रही है, लेकिन जो विड्थ आ रही है वो उससे हम क्या हो रहे हैं, हम उससे मिसलीड हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो विड्थ है यानी कि हर एक माउंटेन की चौड़ाई जो इसमें दिखा रहे हैं वो इसमें एक्यूरेट नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो बार ग्राफ है देखने में तो सुंदर है, लेकिन इसमें हमें पूरी डिटेल हमें नहीं मिल सकती। इसी तरीके से नीचे भी इन्होंने हमें एक दिखाया हुआ है, देखो इस तरीके से कि सबसे ऊंचा हमारा जो है माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद बाकी जो हमारे जो एवरेस्ट हैं उनके नेम हमें यहाँ पे, जितने भी बाकी के हमारे जो माउंटेन्स हैं उनके नेम हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये क्या है, 7 हाईएस्ट पीक ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स, सबके यहाँ पे हमें हाइट दे रखी है। अब इसमें भी क्या है, जैसे हमें देखने में देखो इस वाले को देखो एवरेस्ट को, और नीचे हम इसको देखें तो इन दो को अगर हम देखें तो हमें लगेगा बहुत ज़्यादा दूर है ये, है ना, क्योंकि कितना हमें डिस्टेंस नज़र आ रहा है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस इनके बीच में नहीं है। तो ऐसे वाले जो पिक्चर्स वाले हम जो ग्राफ देखते हैं ना, वो दिखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, वैसे हमें समझ आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल हमें उनसे नहीं मिल पाती है। तो वाइल प्रिपेयरिंग विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, जब हम ऐसे कोई ग्राफ बनाते हैं, वी ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल, तो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है डैट द पिक्चर वी ड्रॉ डू नॉट मिसलीड अस, कि जो उसकी पिक्चर्स हैं वो हमें जो उनके जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, उससे मिसलीड ना कर दे। इन जर्नल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी केयरफुल व्हेन मेकिंग ऑन रीडिंग इन्फोग्राफ, इसलिए जब भी आप इन्फोग्राफ जो उसको पढ़ें, उसको समझें, तो बहुत ध्यान से पढ़ें, ये बड़ा ज़रूरी है। सो डैट वी नॉट मिसलीड आवर इंटेंटेड ऑडियंस एंड वी आवर सेल्फ आर नॉट मिसलीड, ना ही हम अपनी ऑडियंस को मिसलीड करें अगर हम किसी और को समझा रहे हैं, और ना ही हम खुद भी मिसलीड हो। इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन हमें इन ऐसे वाले ग्राफ से हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।